अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है कि हमारे यहाँ क्योंकि लोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग से वाकफ़ियत नहीं रखते, बल्कि डिग्रियां लेके भी इस तरह के काम नहीं करते। तो छोटा सा टॉपिक है कि आप घर पे सोलर ड्रायर कैसे बना सकते हैं। मैंने पिछले दिनों सब्जियों और प्याज की ड्राइंग का एक तरीका बताया था और उसकी परचेजिंग का भी बताया था कि हम परचेज़ कर लेते हैं, प्याज खुश करके हमें दे दें या बाकी सब्जियां जो हैं वो हमारी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक हम ख़रीद लेंगे। तो चलें वीलॉग शुरू करते हैं। इसमें आखिर पे एक वीडियो भी मैंने डाली हुई है, तो इसको भी देख लीजिएगा और इस तरीके से आप बग़ैर बिजली के अपनी सब्ज़ियां और फ्रूट्स वगैरह घर पे ड्राई कर सकते हैं। और ड्राई करने के बाद, क्योंकि अगला फ्यूचर जो है वो इन चीज़ों के हमारे यहाँ आप अगर देखें तो हमारे यहाँ 60% क्रॉप तो मैंगो की ज़ाया हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास ड्रायर ही नहीं है, उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सेब काफ़ी ज़ाया हो जाता है क्योंकि हम उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। टमाटर आजकल 10 रुपये किलो फार्म पे 10 रुपये किलो बिक रहा है और लोग बेचारे जानवरों को खिला रहे हैं, लेकिन इसलिए वो मजबूर हैं कि उनको तरीक़ाकार नहीं है कि इसको कैसे महफूज किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं कि इनको प्रॉब्लम तो मौजूद हैं, लेकिन इनको जब तक प्रिजर्व ना किया जाए, कोई तरीक़ाकार ना बताया जाए आवाम को, तो ये ज़ाया होता रहेगा। हमारी जो प्रोडक्शन है अभी भी कम नहीं है अगर हम उस चीज़ को बचा लें। मसलन ये है कि अगर टमाटर हम इस सीज़न में उसका पाउडर बना के रख लें, तो जब ये 250-300 रुपये किलो जाता है तो उस वक्त वो पाउडर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसमें कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं किए जाते, सिर्फ पानी को उड़ा दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है। और आपको पता है कि गन्ने का जो शीरा है उसको ड्राई करके चीनी बनती है और वो फॉरएवर ख़राब नहीं होती। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं आपके सामने। आप बादाम को ड्राई कर लेते हैं और उसके बाद उसकी गिरी को साल साल इस्तेमाल करते हैं। अखरोट है, बाकी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें ड्राई है, इनमें से सिर्फ पानी निकाला जाता है, कोई चीज़ डाली नहीं जाती। तो सब्जियों में भी अगर पानी निकाल जाए, पानी निकलने से होता क्या है, होता ये है कि जब पानी निकल जाता है तो इसमें किसी किस्म की फफूंदी, जिसको हम फंगस कहते हैं, वो ग्रो नहीं कर सकती। ना कोई बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, ना ही वायरस सर्वाइव करता है, क्योंकि पानी जो है वो ज़िंदगी की बेसिक यूनिट है। पानी के बगैर ज़िंदगी का तस्वर नहीं है। आप अगर देखें तो अपना दूसरे सियारों पे क्यों ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। चाँद पे ज़िंदगी क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। और ये इसकी बेसिक वजह है। चलें अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले ये है कि आपने सन को ट्रैप करना है। सन को ट्रैप कैसे किया जा सकता है कि शीशे से। अगर आप अपनी गाड़ी को देखें कि अगर धूप पे खड़ी कर दें तो उसके डैशबोर्ड पे पड़ी हुई प्लास्टिक की हर वो चीज़ मेल्ट हो जाती है जो प्लास्टिक से बनी हुई है। और फ़र्ज़ करें सीडी आपने रख दी है तो सीडी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। पेंसिल अगर आप रख देते हैं, जैसे पियानो की पेंसिल पहले आती थी या इस तरह की और प्लास्टिक की जितनी भी पेंसिलें आती हैं, वो अगर आप डैशबोर्ड के ऊपर रख देते हैं तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि मेल्ट हो जाती है। यानी टेम्परेचर आपका इतना हाई हो जाता है कि वो टेढ़ी मेढ़ी। अगर उसके शीशे खोल दिए जाएं तो फिर वो नहीं होती, क्योंकि जब हवा चल रही हो, मूवमेंट हवा की हो, तो फिर टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहता है। अब इसी कंसेप्ट को हम सोलर में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप शीशे का एक कैबिन बना दें और उसमें आप कोई चीज़ भी रखेंगे तो उस शीशे के कैबिन का टेम्परेचर 70 तक भी चला जाता है। और अगर उसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दें तो आपको पता है काली चीज़ बहुत गर्म हो जाती है, तो आप हाथ भी नहीं लगा सकेंगे। डैट विल बी अबाउट 75-80 डिग्री तक भी हो सकती है। तो इसलिए हमारे यहाँ क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा चमकता है, धूप बहुत तेज़ होती है, तो हमें ये अल्लाह ताला की नेमत है, रहमत नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ गर्मी हमें बर्दाश्त करना ज़रा मुश्किल लगता है, लेकिन जिन मुल्कों में ठंड ज़्यादा है वहाँ पे ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो खैर, आप इस मॉडल को देखिएगा जो इसके एंड पे 2 मिनट की एक वीडियो है, वो सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बताई गई है। इससे जदीद अब मौजूद हैं जिनमें सेंसर भी लगे हुए हैं कि उसका कितना टेम्परेचर है, अंदर का बाहर का कितना है। उसमें सोलर प्लेटें लगी हुई हैं कि पंखे खुद ब खुद मॉइस्चर को
बाहर निकाल देते हैं, हवा को प्रोपेल करते हैं बाहर की तरफ और नई हवा उतनी इन हो जाती है। तो मॉइस्चर उड़ाने में उसका बहुत रोल होता है इन पंखों का। क्योंकि हम बिल्कुल बिजली का ख़र्चा नहीं करना चाहते, तो इसलिए हमने सोलर की छोटी छोटी 2 प्लेटें लगा दी हैं। अब इसकी जगह पे एक प्लेट भी लग सकती है और उस पर भी ये, लेकिन थोड़ी बड़ी चाहिए होगी। पंखे इसमें हमने कंप्यूटर वाले यूज़ किए हुए हैं, जो कंप्यूटर की बैक साइड पे होते हैं, वो डीसी करंट पे चलते हैं और सोलर प्लेट से डायरेक्ट कोई बैटरी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात को आपको इसको कवर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हवा में मॉइस्चर रात को ज़्यादा हो जाता है और धूप होती नहीं है, तो इसलिए दोबारा ये थोड़ा बहुत मॉइस्चर ले सकती है। तो आप ऊपर कपड़ा या आप पॉलीथीन डाल दें ताकि मॉइस्चर जो है वो अंदर ना जा सके इस मशीन के। आप इस मशीन को छत पे रख के बेहतरीन तौर पे चला सकते हैं। कुछ ख़वातीन मेरे से कर रही थी, इंसिस्ट कर रही थी कि हमें बताएं कि हम क्या करें, हम घर में बैठे कोई काम करना चाहती हैं। तो उन ख़वातीन के लिए और उन मर्दों के लिए ये बेहतरीन मशीन है जो इसको कर सकती है, ड्राई कर सकती है और बग़ैर किसी ख़र्चे के। क्योंकि हमारे पास तो अब इतने रिसोर्सेज भी नहीं रहे कि हम घर का बिल नहीं दे सकते, तो इसका कहाँ से देंगे। और जो लोग ज़रा कम अक्ल फ़हम रखते हैं, वो सीधा सीधा नेट पे जाते हैं और क्लिक करते हैं कि जी चाइना से मशीन मंगवा लें। यानी चाइना तो फुफी का घर बना हुआ है कि भाई जो भी चीज़ है चाइना से मंगवा लो, इंपोर्ट कर लो, डॉलर जो मुल्क में 2-4 बचे हैं वो भी दे दो। तो इन चीज़ों पे मत जाएं। जब मुल्क में इतनी अच्छी सहूलत है धूप वाली, तो इसको यूटिलाइज़ करें। अब अगर आप चाइना की मशीन पे जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर लगे होते हैं, वो जैसे आप हीटर घर में इस्तेमाल होते थे पहले बिजली के, तो वो एक रिंग स्प्रिंग से बने होते हैं और वो पूरे एक गोल सर्कल में वो लगाने पड़ते हैं और काफ़ी हैवी लोड होता है उसका। तो आप इलेक्ट्रिक ड्राइंग मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान में रहेंगे आप। इस तरीके से अच्छा, इसमें ये मत सोचिएगा कि इसमें सिर्फ प्याज या टमाटर हो सकता है। इसमें सेब के स्लाइस करके खुश्क किए जा सकते हैं, मैंगो स्लाइस इसमें बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आसानी से हो सकती हैं। तो आप अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो देन हमारे पास वर्कशॉप है, आप हमें ऑर्डर प्लेस कर दें, हम आपको बना देंगे। ये जो मशीन इस वक्त आपको नज़र आ रही है, ये 80,000 इस पर ख़र्चा आया। तो आप हमारे से 80,000 में बनवा सकते हैं। लेकिन कल को अगर रेट अप हो जाता है, क्योंकि लोग वीडियो देख लेते हैं 3 साल पुरानी, तो उसका रेट मेरे से क्लेम करते हैं जी आपने तो फ़लाँ वीडियो में इतना रेट बताया था। तो भाई मैं कहता हूँ फ़लाँ वक्त में फिर आप बनवा लेते। तो अब ये है कि 3 साल बाद तो वो रेट नहीं रह सकते, या 2 साल, हर साल, बल्कि हर 2-3 महीने बाद तो रेट चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए आप से गुजारिश है कि पहले डेट भी देख लिया करें कि ये किस डेट को वीडियो अपलोड हुई थी। अच्छा, अब इसमें एक और है, जो ट्रे हैं ये आपने जाली वाले बनाने हैं। अगर आपने पेस्ट, टमाटो पेस्ट, ये पेस्ट वाली कोई चीज़ जैसे मैंगो पेस्ट पहले बना के तो पल्प का वो अगर रखना है, तो फिर आपको ट्रे स्टेनलेस स्टील के, जाली वाले नहीं बल्कि कम्पैक्ट बॉटम जो है वो करने पड़ेंगे। यानी नीचे फर्श होगा लोहे का, फिर उसमें आप टुकड़ियाँ करके टॉफ़ियाँ बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।